सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी क्षितिज काव्यखंड के रसखान द्वारा रचित सवैये को लेकर करके उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व 2 सवैयों के अर्थ को आप तक संप्रेषित करने का यथामति प्रयास मेरे द्वारा किया गया था। आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज अग्रिम अंश की ओर चल लें। अगला सवैया जो कि बहुत ही अपने आप में विशिष्ट है, इसके बोल कुछ इस प्रकार हैं कि मोर पखा सिर ऊपर आँखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरो कहे सब स्वाग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। प्यारे बच्चों, यह जो सवैया है, यह एक तरह से 2 गोपियों का संवाद है जिसको रसखान ने काव्यबद्ध किया है। बहुत ही उत्तम कोटि का यह प्रसंग। देखिए, आप जानते हैं कि ब्रज की गोपांगनाओं का, वहाँ की गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं से, अपने उत्कृष्ट प्रेम से उन सबको अपनी ओर अपने प्रेम से संलिप्त कर दिया था। तो उसी एक गोपी, गांव की एक गोपी एक अपर गोपी से, एक दूसरी गोपी से संवाद स्थापित करते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति पर संवाद स्थापित करते हुए कहती है कि हे मेरी सखी, कि मैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भगवान कृष्ण की संप्राप्ति के लिए उनकी प्रेम रूपी या उनकी भक्ति रूपी जो क्या नाम कहते हैं, भक्ति है, उस भक्ति को, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मैं कठिन से कठिन कार्य भी कर सकती हूँ। किंतु कुछ एक कार्य ऐसे हैं जिनसे मेरा विशेष लगाव नहीं है। वो क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, यही भाव को कविवर रसखान ने इस सवैये में बद्ध किया है। आप देखें और समझें। तो पहली पंक्ति में देखिए, गोपी अपनी सखी से क्या कहती है कि हे मेरी सखी, कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। देखिए, जब आप सच्चा प्रेम किसी से करते हैं तो प्रेममय हो जाना या प्रेमी जैसा हो जाना, देखिए अन्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि एक और एक जोड़ करके 2 होता है, लेकिन प्रेम की भाषा में 1 + 1 = 1 ही होता है। अर्थात 1 धन 1 बराबर 1 ही होता है। यही एक विशिष्ट गणित है अपने आप में प्रेम की, जहां आप तदाकाराकारित हो जाते हैं। सोहम वाली जो भावना है, सह नास्ति अहमेव सह, जो वह है वही मैं हूं, ये जो भावना है, यह प्रेम की अतिशयता है। प्रेम का यही पराकाष्ठा है कि आपको अपने सच्चे प्रेमी का सब कुछ अपना सा लगने लगता है, और प्रेमी भी स्वयं आप में ही वह एक ही रूप आपको प्रतीत होने लगता है। ऐसा ही एक सखी को भगवान कृष्ण की प्रेम में रंगी हुई जो एक सखी है, वो अपनी सखी से क्या कहती है कि हे मेरी सखी, कि मैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए सारे स्वांग करने को तैयार हूँ। स्वांग आप समझते होंगे कि जिस तरह से आप किसी, देखिए अभिनय का एक जो तरीका है वो शास्त्रों में 4 तरह से बताया गया है कि कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी। ये चतुर्विधात्मक जो अभिनय होता है,
जब आप किसी व्यक्ति जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है या समाज में जिसके काफी चर्चे रहते हैं, उस व्यक्ति की वेशभूषा को लेकर करके, उसकी जैसी वेशभूषा धारण कर करके, वैसा वाणी से बोल कर करके, उसी तरह शरीर से वैसी बनावट बना कर करके, उसी के गुणों को आत्मसात करते हुए कुछ वैसा ही बनने की चेष्टा करते हैं, तो यही है स्वांग। आप देखते हैं प्रायः होली में हमारे यहाँ स्वांग की परंपरा रही है, और कई लोग, कहीं महिला मंगल दल या कहीं महिलाओं का समूह जहाँ बैठकी होली होती है, इस तरह से परस्पर एक दूसरे का हास परिहास में लोग स्वांग करते हैं और काफी आनंदित होते हैं। ये होली का त्योहार ही कुछ इस तरह से भी मनाया जाता है, स्वांग कर कर करके। तो इसी तरह से गोपी कहती कि कृष्ण की भक्ति को और उनकी प्रेम को पाने के लिए तो मैं सारे स्वांग कर सकती हूँ। क्या क्या कर सकती हूँ? कि सबसे पहली बात कि मोर पखा सिर ऊपर राखी। जैसे भगवान कृष्ण अपने शीर्ष पर, अपने सर पर जैसे मोर पंख लगा कर करके इधर उधर आवागमन करते रहते हैं, जैसा उनका प्रिय जो एक आभूषण के रूप में मोर पंख है, तो वैसे ही मैं भी मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, अपने सर के ऊपर मोर का पंख लगा कर करके, और गुंज की माल गले पहरूंगी, और अपने गले में गुंज की माला धारण करके, जैसे गूंज की माला भगवान कृष्ण अपने उरहस्थल पर धारण किया करते थे, कुछ वैसे ही मैं भी गले में गुंज की माला भी पहन सकती हूँ और सर पर मोर का पंख भी धारण कर सकती हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। आप ब्रज के शब्दों में देखिएगा, वो वहां पर उसका कई सारे शब्द ऐसे आ रहे हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ शब्द जैसे आया, ऐसी गुंज की माल गरे पहरूंगी। गरे, गले, गले को गरे, जो ये शब्द आप देख रहे हैं, ये ब्रज भाषा का ही प्रभाव है। तो गुंज की माला गले में पहनूंगी, और क्या कर सकती हूँ? ओढ़ी पीताम्बर। पीताम्बर पीला जो वस्त्र है, पीला जो वस्त्र है उसको पहन कर करके क्या कर सकती हूँ? ओढ़ी पीताम्बर, उसको ओढ़ कर करके ले लकुटी बन, और हाथ में लाठी को लेकर के कहाँ? बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। वन में जा कर करके पीले वस्त्र पहन करके, हाथ में लाठी लेकर करके, वन प्रदेश में गोधन ग्वारनी, गाय ही है धन जिसका, उसको गोधन कहते हैं। जो ग्वाल बाल जिनकी पूरी आजीविका गाय पर निर्भर होती है, उनके लिए तो वास्तविक पूंजी उनकी गाय ही होती है। तो ग्वाल बाल जितने भी हैं, जितने भी गोपालक हैं, वास्तव में गाय के जरिए, उसके दुग्ध के जरिए ही वो लोग अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। इसलिए वास्तव में उनकी वो चरम पूंजी है, उनकी वो अक्षय पूंजी है। तो गाय ही है धन जिसका, ऐसे जो गोधन ग्वारनी, जो गाय ही है धन जिसका, ऐसे जो ग्वाल बाल हैं, उन ग्वाल बालों के संग फिरूंगी, उनके साथ मैं भी फिरती रहूंगी। ये जैसे भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ घूमते फिरते रहते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी मोर पंख सर पर लगा करके, गले में गूंज की माला पहन कर करके, और पीला वस्त्र ओढ़ कर करके, और हाथ में लाठी लेकर करके गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। गाय ही जिनका असली धन है, ऐसे ग्वाल बालों के साथ फिरती रहूंगी। ये भी सब मैं कार्य कर सकती हूँ। और क्या कर सकती हूँ? देखिए, भाव तो वो ही मेरो रस खानी। ये सब मैं क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि भाव तो वो ही मेरो रस खान। रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है अपनी सखी से, हे मेरी सखी, भाव तो वो ही मेरो, वो ही अर्थात वह कौन? वही जो अखंड ब्रह्मांड नायक है कहिए, या जो हम सभी का हृदय हार है, ऐसा वह भगवान कृष्ण ही मुझे भाते हैं। उन्हीं पे मेरा पूरा हृदय समर्पित है, उन्हीं के लिए, और सच्चा मन से उन्हीं के प्रति मेरी आस्था है। वही मुझे रुचिकर है, वही मुझे भाता है। इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इसलिए जो तू कहेगी हे मेरी सखी, सो तेरे कहे, जो तू कहेगी तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी। मैं सारे स्वांग करूंगी, सारे बाह्य आडंबर करने के लिए तैयार हूं। बाह्य वेशभूषा धारण करके कृष्णमय हो जाना चाहती हूँ, सब कुछ कर लूंगी कृष्ण की प्राप्ति के लिए। कृष्णमय हो जाना मुझे स्वीकार है, लेकिन एक कार्य मैं नहीं कर सकती। वह क्या है? कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यही बहुत ही विशिष्ट पंक्ति अपने आप में बन पड़ी है। यमक अलंकारालंकृत अपने आप में ये पंक्ति है। और देखिए, या मुरली मुरलीधर की, देखिए मुरली और मुरली दो बार आ रहा है, आप देख रहे हैं। एक मुरली का अर्थ तो मुरली आप जानते हैं, और दूसरा मुरली धर के साथ संयुक्त होने से मुरलीधर का अर्थ भगवान कृष्ण हो गया, मुरली को धारण करने वाले। और इसी तरह से अधरा और अधरा दो बार आ रहा है, आप देखिए। अधरान इस हुट को कहते हैं। तो ये जो अधर है, इस अधर पर अधरान धरूंगी। देखिए, अधरान अधरों पर, और अधरा न अर्थात होंठों पर नहीं। तो दोनों अर्थ आप यहाँ पर द्योतित हो रहे हैं। तो यमक अलंकार से अलंकृत इस पंक्ति में कवि अंत में कहते हैं कि रसखान के माध्यम से गोपी क्या कहती है? कि या मुरली मुरलीधर की,
मुरलीधर की अर्थात भगवान कृष्ण की जो मुरली, जिस मुरली को उन्होंने कहाँ रखा है, अधरान धरी, अपने होंठों पर रखा हुआ है, उसे मैं अधरा न धरूंगी, उसे अपने होंठों पर नहीं रखूंगी। अब आप जानिए कि ये गोपी ऐसा क्यों कहती है। क्योंकि गोपी इसको अपना एक तरह से वैरी मानती है, शत्रु मानती है, इसी को अपना एक सौत मानती है, समझ लीजिए। क्योंकि इसी एक मुरली के कारण भगवान कृष्ण के प्रेम से वियुक्त हो रखी हैं कौन, गोपियां, या ये स्वयं ये गोपी। क्योंकि जब भी भगवान कृष्ण किसी भगवत कार्य से विच्युत होकर करके जब भी वह रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, जब उनको हमारा याद आता है तो हमारी याद आने से पूर्व ही वह क्या करने लगते हैं, बांसुरी वादन करने लगते हैं। अपने होंठों पर किसको जगह दे देते हैं, स्वयं मुरली को जगह दे देते हैं। अब जब वो मुरली वादन करने लगते हैं तब हमारी उनको कोई सुध बुध नहीं रहती है। तो इसी मुरली के कारण हमको भगवान कृष्ण से हमारी दूरी बनी हुई है, कृष्ण हमको भूल गए हैं। जब तक ये मुरली है, इसी मुरली के कारण भगवान कृष्ण ने हमारा एक तरह से हमें विस्मृत किया है, और इसी मुरली के कारण ही हम भगवान कृष्ण के प्रेम को पा सकने में असमर्थ हो रही हैं। इसलिए इस मुरली को मैं अपने होंठों पर नहीं रख सकती, क्योंकि इसी मुरली के कारण ही हमारा भगवान कृष्ण से विच्छेद हुआ है, एक तरह से बिलगाव हुआ है। तो ये बिलगाव का कारण रही एक तरह से सौत मानी जाने वाली, हम कह सकते हैं, इस मुरली को मैं अपने होंठों पर नहीं रख सकती। इस भाव को ये देखिए, एक तरह से खीज भी है गोपी की, एक उलाहना भी है। और इस खीज के कारण देखिए, ये खीज भी क्यों है, क्योंकि उनका भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्यार है, सच्चा प्रेम है। निस्वार्थ भाव से भगवान कृष्ण को निष्कपट भावना से चाहते हैं, और उनकी प्राप्ति में ही और उनके प्रेम में ही रंग जाना चाहती हैं। भक्ति के उस उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। यह इस भाव को भी आप समझें। धन्यवाद।